ये व्यास जी इसके राइटर हैं। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड। गीता प्रेस गोरखपुर। इसके संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का। और ये देखिएगा प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर हैं। इसके 667 पृष्ठ पर ये देखिएगा 667 667 श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मन वैशंपायन से, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों में घिरे हुए वे दोनों मित्र सब इच्छा से घूमते घूमते महामंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग से के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का यहाँ चर्चा हो रही है इनकी ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे ज्ञान का उपदेश दिया था, यानी गीता का जो ज्ञान दिया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय यानी पूरी गीता मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत और धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। खुद कहता, मैंने तो याद नहीं है। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती है। और स्वयं कहते हैं, मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब ये कृष्ण जी नंबर बना रहे हैं कि मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान किया था, तुमने याद क्यों नहीं रखा,
हैं श्री कृष्ण का याद क्यों ना रहा, अर्जुन पर डांट मारे। अब जब युद्ध के समय में योग युक्त हो सके है, ईब के बिजली पड़गी हो जाए योग युक्त। अब सुना दे, ये सिर्फ इनके मतलब नंबर बनाया था कि हम मैंने ही सुनाया था, लेकिन इसने कति बेरा भी कोई नहीं के बोल गया इसके अंदर वो भूतकाल। तो ऐसे जैसे यहाँ बहुत सी बहन बेटियाँ आती हैं जिनमें प्रेत भाई भी आते हैं भगत, जिनमें ये 3 ताप के अंतर्गत प्रेत प्रवेश होते हैं, और वो प्रेत बोलता रहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। उसके निकल जाने पर उस जिसमें वो प्रवेश था उसको पता नहीं वो क्या बोला, और बताते हैं तू ऐसे बोला था, तू ऐसे बोला था, तू ऐसे कह रहा था। अपने आत्मा ये सारा काम हो गया, युद्ध हो लिया, कौरव मर गए, पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर प्राप्त बैठा दिया गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि युधिष्ठिर को बड़े भयंकर सौपन आने लगे, जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति घर में प्रवेश कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, ऐसी बुरी विकराल आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कोई बहनें रो रही हैं, कोई विधवा हो गई हैं, कहीं पर कटे हुई लाश नजर आती हैं, 100 कटे दिखाई देते हैं। तो इन सब दृश्य को देख करके और युधिष्ठिर बैठ जाता है रात्रि के समय, सारी सारी रात ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहता है जैसे भयभीत व्यक्ति देखा करता है। द्रौपदी ने इस अतिथि में जब देखा तो उनसे पूछा आपको क्या हो गया है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कुछ नहीं आप विश्राम करो। 1, 2, 3 दिन जब ऐसी अतिथि देखी, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना किसी से बोलता है, ना राज्य के काम काज में रुचि है, तो उसने अन्य पांडवों को बताया कि आपका भाई कई दिन से सो नहीं रहा है, ना कुछ खा रहा है, इसकी स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है। तब उन्होंने पांडवों ने उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया है। अब युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं अपने दुख में इनको दुखी ना करूं तो अच्छा ही है, तो कहा कि कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि भैया आपके दुख में क्या हम दुखी नहीं हो सकते, क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते। तो ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने स्पष्ट बता दिया कि मुझे ऐसी भयंकर आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे विधवा बहनें अपनी चूड़ियाँ फोड़ रही हैं और मुझे कोस रही हैं कि तुझे क्या मिल गया, हमारे पतियों का खून पीकर आज तू राजा बना बैठा है। और सिर कटे हुए व्यक्ति अपने घरों में घुसते नजर आते, हाहाकार की आवाज़ आती है और मैं डर के बैठ जाता हूँ। अब वो दृश्य मेरी आंखों से हट नहीं रहा। अपने आत्माओं, ये 3 ताप का दुख था युधिष्ठिर के ऊपर। 3 ताप में ये प्रेत प्रवेश हो जाना भी आता है। प्रवेश प्रेतों के द्वारा पीड़ा, पितरों के द्वारा पीड़ा भी 3 ताप में आती है। अब ये पितर जो उनके दादे परदादे जो भीष्म पितामह जैसे उड़मर गए थे, वो सारे भूत बनकर उनके घर में चक्कर काटे हैं। उनसे डर के वो भयभीत हो गया। तो उस श्री कृष्ण जी के पास गए सभी, एक सलाह करके कि भगवान हमारे गुरुजी हैं श्री कृष्ण जी, उनसे पूछेंगे भाई इसका क्या समाधान और कारण पूछेंगे। श्री कृष्ण जी के पास जब ये 5 पांडव गए, कुशल मंगल के बाद इन्होंने अपने सारा दुख व्यक्त किया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो कष्ट तुम्हें हो रहे हैं, तुमने जो बंधुघात किया है, यानी महाभारत में जो पाप किए थे उनका पाप तुम्हें लगा और वो दुखदाई हो रहा है। उसके लिए एक समाधान ये है कि उसके लिए एक यज्ञ करो और उस यज्ञ में सारी पृथ्वी के जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, देवता, स्वर्गलोक के देवताओं को भी बुला लेना। इतना पुण्य करोगे जब तुम्हारे पाप कटेंगे। और यज्ञ संपूर्ण होने की एक लक्षण बताए कि एक पंचजन्य, पंचायन बोलते हैं जिसके 5 मुख का एक शंख अलग से रखा जाएगा। एक सुसज्जित आसन बना के ये 5 मुख का एक शंख, ये बजाते हैं ना मंदिरों में, शंख एक मुख का होता है,
तो 5 मुख का शंख अलग से रखा जाएगा। और जब सभी आमंत्रित गण ऋषि महर्षि या अन्य प्राणी संत साधु जब भोजन खा लेंगे तो शंख अपने आप आवाज करेगा। यदि शंख ने आवाज कर दी तो शंख आपकी यज्ञ पूर्ण, और शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, तुम्हारा कष्ट नहीं कटेगा, तुम्हारा संकट निवारण नहीं होगा। ये शर्त। समय निर्धारित हो गया और स्थान भी निहित हो गया। उस समय उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण वेद के वक्ता, और 9 नाथ 84 सिद्ध, 56 करोड़ यादव और अन्य जीवों का तो गिनती नहीं कितने आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ गुप्त रूप में विराजमान थे। विष्णु अवतार श्री कृष्ण वहाँ विद्वान थे ही थे। तो सभी ने भोजन खा लिया, प्रसाद पा लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहते, प्रभु हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमारा शंख बजा नहीं, यज्ञ पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई शंख तो बजेगा, पर शंख न बजाने वाला यहाँ कोई उपौच्य नहीं है। इस शंख को बजाने वाला आया ही नहीं है यज्ञ में। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, क्या इसे ऐसे ऐसे महापुरुष वेद व्यास जैसे बैठे वहाँ पर, और ये वशिष्ठ मुनि जैसे, विश्वामित्र जैसे, और भाई 9 नाथ सद, ये सारे विराजमान, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, दुर्वासा कैसे, मार्कंडे जैसे, लोमश ऋषि जैसे, तो क्या ये इनसे शंख नहीं बजा? क्या ये परम संत नहीं है? क्या इनके पास भक्ति ठीक नहीं है? श्री कृष्ण जी बोले, नहीं, ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं भाई, इनके पास सत्य साधना नहीं है। ये सभी 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, इनके पास भक्ति नहीं है। और ये बात युधिष्ठिर के गले नहीं उतरे कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वर, इनके पास भक्ति नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देख, श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ का आशीर्वाद ऐसे घुमा दिया, वो जो बैठे थे अपने अपने आसनों पर सज धज के, वो सारे ऋषि मंडलेश्वर, कुछ देर के बाद क्या देखता है कि सब अपने अपने आसनों पर ऐसे बैठे हैं। कोई तो गधा बना खड़ा है, कोई कुत्ते का रूप धारण कर रहा है, कोई रीछ का, कोई बंदर का, कोई गधे का, कोई किसी का, कोई घोड़े का है, कोई बिच्छू का, कोई मक्खी मच्छर बने बैठे हैं। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान अपनी लीला को बंद करो, मुझे देखा नहीं जाती इनकी ये हालत है। श्री कृष्ण जी बोले, लीला नहीं, सच्चाई समझ लेना, आगे इनकी दुरुक्ति होगी। अब वो वैसा ही फिर कर दिया, वो ठीक हो गया, अपने अपने स्थान पर बैठे। अब ये बात युधिष्ठिर जी के गले ना उतरे, कोई हद होगी, यह हालत इनकी होगी, फिर साधना इनके पास नहीं है। तो फिर पूछा कि भगवान, फिर शंख बजाने वाला कोई है पृथ्वी पर? कहाँ है, कौन है? अभी बताते हैं। एक ऐसे ऐसे बनारस में, दिल्ली के परली साइड में, एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, और वो पूरे गुरु का शिष्य है। उनको आमंत्रित तुमने किया क्यों नहीं? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि उस क्षेत्र में भीम जी की ड्यूटी थी आमंत्रित करने की, ये कार्ड बांटन की, नो समझ लो। भीम से पूछा कि आप ऐसे ऐसे एक महापुरुष बताया है श्री कृष्ण जी ने, सुदर्शन नाम के, दिल्ली के परली साइड में,
आप उनको बुला कर लाए कि नहीं, उनको आमंत्रित किया या नहीं किया। अब जब भीम बताने लगा, क्या था कि भीम न्योता लेकर पहुंचा निमंत्रण करने के लिए। जब सुदर्शन जी की झोपड़ी पर पहुंचा, भीम ने कहा कि ऋषिवर, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूँ और हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, आप जीवा सादर आमंत्रित हैं। तो सुदर्शन जी ने कहा कि भीम, तुम्हारे जैसा पापी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है। अरे युद्ध विधवा बहनों की अभी तक आंसू नहीं सूखी हैं, तुम मौज मस्ती मार रही हो, और तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो भी नरक जाएगा। यदि तूने मुझे अपने वहाँ बुलाना है भोजन कराने के लिए, तो जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे संकल्प कर, जब तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊं। नहीं, कौन पाप का भागी बने, तुम तो घोर अपराधी हो। और भीम कहने लगा, बाबा जी इतने आना हो तो आ जाइए, घड़ा ना बोले, नहीं इतना घड़ी दूंगा मैं। क्योंकि वो पहलवान आदमी था, उसमें इतनी अकल थी, और घनी ऊट पटांग बातें मत करे। हमने अपने दम पर युद्ध जीता है, हमने ये कर दिया, मैं 1 का मारू था, 20 पड़े थे, ये कर दूँ था। अब सुदर्शन जी कहने लगे कि पहलवान, अभी तू जो स्नान करके आया है जिस तालाब में, उसमें तू छलांग भी लगा ली तूने, तेरे पैर नहीं टेके जमीन पे, पता वो क्या है? भीम ने पूछा, क्या है बताइए? कि वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण त्रेता युग में रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, कहते उसके सिर का ये ऊपरला हिस्सा, ये ऊपर का कवरसा अलग कटोरी सी निकल जाती है सिर की सभी की। कहते हैं वो जो कुंड में तू नहा का है ना, वो उसकी खोपड़ी थी, ऊपर का हिस्सा। और तेरे पा बिना टेके तो क्या का पहलवान मान रहा अपने आप को, केबलशाली समझ रहा अपने आप को। अब भीम के पैरों तले की धरती निकल गई। रतरा को जब कुंभकर्ण का जब ऊपरला हिस्सा इतना है तो खुद कितने ताकतवर होंगे। फिट्टे मुंह होकर चला गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वर्तमान के इस कलयुग में आप जी के गले नहीं उतर पाएंगे। कि इतना बड़ा सिर हुआ अगर आदमी का, तो उसका खुद की लेंथ कितनी होगी, कितना ताकतवर होगा। और भीम भी कोई बालक नहीं था, जो कहा था 20 हाथियां जितनी ताकत थी भीम में, इतना तगड़ा लंबा था। और उसके भी पैर न टेके तो वो कितना होगा जिसकी खोपड़ी यानी ऊपर का कवर इतना था। तो ये बातें सच्ची हैं, लेकिन हमारे गले नहीं उतरे पावे। कोई बात नहीं, साधु संत इन गणे इन नुक्ता चिन्ह में नहीं जाते। बाकी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। हम छोटे छोटे थे जब 10 वर्ष के 8-9 वर्ष के, हमने देखे हमारे गांव में इसे तगड़े तगड़े आदमी थे, वो वृद्ध हो रहे थे उस टाइम, और उनके शरीर तो भी डिल डोल थे नो तगड़े तगड़े। तो यूँ कहा करते थे उनके सामने, और वो भी मानते थे कि ये व्यक्ति 5 मन मिट्टी एक टोकरे में डाल के और सीढ़ियों पर चढ़ के, एक लकड़ी की सीढ़ी, एक तो होती है पेड़ काला जीना, और एक होती है सटेर के लकड़ी की, उन लकड़ियां पर के सिर पे इसका रखवा देते थे। 5 मन यानी 2 क्विंटल वजन, और ये ऊपर चढ़ कर छत पे मिट्टी डालते थे। पहले कच्ची छत होती थी, बड़े बड़े बारजे छापा करते, दरवाजे लंबे लंबे, मिट्टी डाला करते। और 1 किलो दूध को, घी को 1 घूंट में पी जाता है। अपने आत्माओं कोई न्यूक है आज के दिन में कि एक आदमी 2 क्विंटल, और 100 वर्ष बाद में कोई ये कहेगा कि 5 मन वजन यानी 2 क्विंटल वजन को आदमी उठाया करता था। कद्दे भी ना जच्चा आपका, किसी का भी नहीं जच्चा आने वाले समय में। तो ना जच्चा बात अलग है, ना यकीन हो बात अलग है, लेकिन वह सच्चाई है। क्योंकि आज से 100 वर्ष बाद तो मेरे ख्याल में 20 किलो वजन ठानिया पहलवान माना जाया करेगा।
ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी। इस विषय में हम ज़्यादा आगे ना बढ़ें, आगे चलते हैं। तो भीम ने कहा जी मैं गया तो था। और कृष्ण ने पूछा कि आप उधर नहीं गए? गया था। और वो महात्मा भी मिल रहा था, पर वो तो कुबोल आदमी है, बूढ़ा बोला है। बोला भाई के कुबोल बोल पड़ा? क्या बात कही उसने? कि उसने ये कहा कि तुमने तो इतना पाप कर रखा है, तुम तो महाअपराधी हो, तुम्हारे अन्न को खाओगा वो भी नरक में जाओगा। और मुझे तुमने यदि वहाँ बुलाना है तो अपने जो आज ये करने जा रहे हो, कल ऐसे ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो पहले, तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ। अब श्री कृष्ण जी ने पता था भाई ये सुदर्शन बिना यू काम हो ना, तो वहाँ कहने लगे चलो भाई तो मेरे साथ चलो सारे। 500 पांडव बैठा लिए रथ में और आप भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन जी के पास पहुंच गए। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया कि कहीं अभिमान ना महसूस हो जाए संत को, ऋषि को। और वहां से वो पैदल चल पड़े 500 के 500। रथ खाली आ रहा है। उधर से सुदर्शन जी ने सोचा कि क्योंकि सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव से जिक्र किया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे पांडव का भाई आया था, राजा का भाई, और ये बात कह रहा था, मैंने ऐसे उत्तर दे दिया। तो उसमें कौन थे? परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे करुणा में नाम से। 100 जैसे अब कबीर नाम से आए थे, उसमें करुणा में नाम से आए थे और तत्व ज्ञान प्रचार किया था। कुछ एक भक्तों ने परमात्मा के इस ज्ञान को स्वीकार किया था, उनमें से एक सुदर्शन भी है। तो परमात्मा ने कहा था, करुणामय जी ने कहा कि बेटा इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो। वो सारे नकली बैठे उड़ा ऋषि, मैं ऋषि, उन्हें ज्ञान तो है नहीं, कहेगा वो यज्ञ पूर्ण ना हो बेटा उसका। वह फिर आऊँगे धक्के खानाड़े देख लिए। अब उसने सुदर्शन ने सोचा कि ईब फेर आऊँगे वो दोबारा और शर्मा दर्द करेंगे, पर मुझे जो है ना कंपेल करेंगे, 100 प्रकार से याचना करेंगे, तो यहाँ से निकल ले तो बढ़िया। वो तो निकल गया वहाँ से 15-20 दिन के लिए कि तो बाहर टूर बना गया। उधर से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो करुणा में नाम से आए हुए थे कबीर जी, उन्होंने सुदर्शन रूप धारण किया और सुदर्शन की इज्जत रखने के लिए, अपने भक्त की पत रखने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जो ही श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, ये अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी लीला होती है कि जब सामने परमात्मा बैठे थे श्री कृष्ण जी, ये 16 कला के भगवान हैं और वो असंख्य कला के प्रभु हैं, पूर्ण परमात्मा। अपने आप वहाँ जाते श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया, रोक ही नहीं सकते, बट नेचुरल है ये। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 500 पांडवों ने भी प्रणाम किया, दंडवत किया। और परमात्मा ने सुदर्शन ही कहूँगा मैं दास, क्योंकि सुदर्शन की ही महिमा प्रभु ने की थी, बनाई थी। अब सुदर्शन रूप में प्रभु ने कहा कि आओ त्रिलोकीनाथ, आज दास की कुटिया पर कैसे आना हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, आपका वहाँ आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो प्रभु उन्होंने परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस पहलवान से बता दी थी मेरी टर्म एंड कंडीशन कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो तो मैं चलूँ, नहीं तो नहीं चलूँगा। तो युधिष्ठिर कहने लगा प्रभु ये तो हमारी प्रथम यज्ञ ही है, दूसरी यज्ञ है, तो हमने पहले की थी, एक दूसरी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपने तत्व ज्ञान की वाणी ऐसे ही बोला करते हैं। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो यज्ञ आगे रखे सोए यज्ञ समान है। ओह ये परमात्मा आपकी अमृत वाणी है कि जब संत मिलने को चले, सत्संग में आवे तो अपने मान अभिमान को भूल जावे, एक दास बनकर आवे
अधीन बनकर आवत, उसको एक कदम का फल ऐसा मिलेगा जैसे एक यज्ञ के तुल्य, इतना पुण्य होगा। हम ये पांचों पांडव राजा हैं और मैं भी द्वारकाधीश हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं, देख सकते हैं हमारे अंदर कितना अभिमान है या नहीं। और हम वहाँ से चलकर आप जी को यहाँ लिवाने आए हैं, आपके दर्शनार्थ आए हैं। हमारे प्रत्येक कदम के जितने पुण्य बनते हैं इतनी यज्ञ हुई आप ही के नियम अनुसार। हे प्रभु 100 आप रख लो, शेष हमारी झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। इतने नर्म बनाना चाहता था परमात्मा उनको, तब उन पर कृपा दृष्टि अपनी करना चाहते थे। तो प्रसन्न हो गए प्रभु के, चल भाई चलाएंगे, चलते हैं। अब वो सुमरणी थी, उसकी सुमरणी होती है माला को बोलते हैं। वह परमात्मा सुदर्शन जी की खुट्टी पर टंग रही थी झूपड़ी में, कुटिया में। और भीम डींग मारा था उस पहले आया जब कि मैंने एक का मारा 20 मरे थे, नू तोड़ दूँ था दे, एक गदा मार मार के अपनी ताकत से युद्ध जीता है। सुदर्शन जी कहने लगे भीम ये मेरी सुमरनी देना, उठा के खुट्टी पर तू उतार के मेरी सुमरनी देना मुझे माला। अब भीम जब वो उतारने लग गया ना वह माला, पसीने आगे उतरी को ना, सारा अंगा ला लिया ना, कति जाम हो गया जैसे बिजली पकड़ दिया करे। तब सुदर्शन जी ने कहा अरे पहलवान उस दिन के डींग मारे था तू, मैं न्यू कर दूँ था ला, या तरफ या काट की या छोटी सी माला ना उतरती। और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर का हाथ में आ गई। और भीम का जचगी वह महात्मा के चाड़ा है, तो ये तो सचमुच करेगा काम, हमारा कल्याण इसी से होगा। तो कति भीगी बिल्ली हो गया, भीम नहीं बोला, कत्ती भी पैर पकड़ दिए, भगवान माफ कर दो मुझे। अब रथ में बैठाकर परमात्मा को सुदर्शन जी को ले आए। अब सुदर्शन जी की कैसी वेशभूषा थी, जैसे गांव में व्यक्ति गरीब व्यक्ति रहा करते हैं। अब तो फर्क पड़ गया, पहले बहुत गरीबी स्थिति होती थी, जैसे नंगे पैरों, टूटे टूटे जूते या टूटे फटे जूते होते थे, और धोती होती थी गोड्या तक की, बस 1-2 लंगोटी टांग देते पाछे ने। अरे ऐसे मैले कुचले कपड़े, बड़े हुए बाल और पचौड़ से, कुछ दाढ़ी बन रही कुछ ना, ऐसे यानी छोटी छोटी दाढ़ी बाल बड़े हुए। इस वेशभूषा में एक बिल्कुल ग्रामीण व्यक्ति की तरह, यानी साधारण से भक्त के रूप में, व्यक्ति के रूप में वहाँ सुदर्शन जी प्रवेश हुए उस महामंडलेश्वरों की सभा में। ओहो, अब वो मंडलेश्वर जितने बैठे थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 शब्द, वो अपनी गलती ना मान रहे कि हमारे में कोई भक्ति कोई ना, नो के इन पापा गणा कर रखा था, इनके शंख कैसे बजे, ये तो पापी है, इतना नाश कर रखा है, इतने दुनिया मार रखी ने। तो वह तो अपने मन के लाडू न्यो फोड़ के वहाँ बैठे चौधरी पाके। और जब पहुँचे भगवान एक सिंपल वेशभूषा में, और वह बैठे नहाए धोए, संगर के तलक पलक लाए, खूब काचे कपड़े पहने। तो सभी अपने प्रणामों में जो कहूँ ऊपर करके हंस रहे अंदर अंदर के, ये लाए पहल ये बजाओगा इनकी यज्ञ को, ये करेगा इनके शंख यज्ञ को पूरा, ये लाए हैं देखो ढूंढ के, इसको भी देख लेते हैं क्या करेगा। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बड़ा, और ये संत भोजन खाएगा तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। अब बेइज्जती हो रही थी उनकी, तो द्रौपदी ने बहुत प्यार से कई प्रकार की सब्जी, कई प्रकार की कचौड़ी, पकौड़ी, हलवा, पूरी, खीर, यानी सब तरह के आइटम नारे नारे बना के अलग अलग कटोरियों में एक बहुत बड़ी थाली में सजा के, और अपने हाथों बनाए लकड़ी से चूल्हा जला के, और सुदर्शन जी के सामने रख दिए। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस खानिया तोड़ कर सब्जी खानी आदमी है, और आज ये खाएगा ना मेरे हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन, उंगली चाटता रह जाएगा, सब जगह गुण गाएगा द्रौपदी के यहाँ भोजन खाया कहीं नहीं खाया।
अब उसने न्यों सोची थी। अब सुदर्शन जी ने क्या किया कि वो सारा कटोरी जितना खाना था उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन सारा का सारा एक थाली में मिला लिया, खिचड़ी बना ली, उसमें रोटी भी तोड़ के घेर ली, पूरी भी घेर ली, डाल दी, और खीर भी, हलवा भी, सब्जी भी, दाल भी, कड्डी भी, यानी सारा कुछ मिला लिया और लगे नो नो करने। अब द्रौपदी ने सोचा था कुछ तारियो कर दिया कुछ, उसने सोचा, मन में दोष आ गया द्रौपदी का कि कहाँ की शंख बजावेगा, काहे के यज्ञ पूर्ण करेगा, इस शरड़ फरड़ ने खाना भी ना आता, सारा अड़ंगा कर दिया सारे भोजन का। मन तो 1 घंटे तक आँख फुड़वाई धूमे में, और इसने कर दिया काम सारा, किसका शंख बजाओगे, मन में दोष आ गया। तो सुदर्शन जी ने 1 ग्रास खाया, शंख ने आवाज़ की, दूसरा फिर खाया, शंख ने आवाज़ की, 5 बार में वो जितना थाली में भोजन डाला था वो खा लिया, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर आया श्री कृष्ण जी के पास कि भगवान बन गई बात, आपकी दया से शंख बज गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई शंख ना बजाइयो, इस शंख ने तो बहुत देर तक गूंजते रहना चाहिए और स्वर्ग तक इसकी आवाज़ जा, पूरी पृथ्वी पर इसकी आवाज़ जानी चाहिए थी। अब युधिष्ठिर बोला कि भगवान अब किसको लाएंगे बुला के, आखिर कोई ना बुलाना भाई, अपने घर में दोष है, अपने घर के किसी सदस्य के मन में खोट है, उस दोष को पकड़ते हैं, नहीं तो ये वाल्मीकि नहीं है भाई। वो उसमें क्या था, सुदर्शन जी जो थे वाल्मीकि जाति में थे, ये वो वाल्मीकि नहीं है जो सतयुग वाले नहीं, उसके बाद तो वाल्मीकि जाति प्रारंभ हो गई थी, ये द्वापर की बातें हैं। तो वाल्मीकि जाति में जन्म था और सुदर्शन उनका नाम था। सुपच इसलिए कहा करते थे वो, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे सुपच इस तरह बोला जाता था, वैसे वाल्मीकि जाति से था। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, तुमने यो के वाल्मीकि दिखाई दे है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं है, बड़ा परम शक्ति का व्यक्ति है, अपने घर में दोष है। द्रौपदी को बुलाया कि द्रौपदी सच्ची बताना बहन, जब इस महापुरुष ने आहार किया तेरे मन में कोई दोष तो नहीं था? कहा महाराज जी घना दोष था मेरे मन में, सारी कथ बता दी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह तो सच्ची बता दी, ना तेरा यो शंख नहीं होगा और ना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा, आजीवन दुखी रहोगे। अब मरता के नहीं करता ने बोले जी सचमुच मेरे अंदर दोष आ गया, और मैंने इस महापुरुष के बारे में 19-21 घनी सोच ली, यहाँ तक सोच लिया यो काहे का संत है जिसने खान का बेरा न पीण का, पशु जैसा है, शरड़ फरड़ कहाँ से ले आए इसको। मैंने 2 घंटे तक आंखें फुड़वाई धुमे में और सोचा था अलग अलग स्वादिष्ट भोजन खाकर मेरे गुणगान करेगा, इसने सारा डंगा कर दिया, मेरे अंदर ये दोष आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी संत के बारे में इस तरह की बात सोचना भी घोर पाप होता है। तूने इस संत को भोजन करा के एहसान नहीं किया, इसने एहसान किया तेरे घर पर आने का और तेरे अन्न के खाने का, तेरा कल्याण करने के लिए। ये इसकी मौज है, किसी तरह खा, आपने बना दिया, आपका तो पूरा ही श्रद्धा, आपकी पूरी की लाभ मिलेगा, और अब आगे महापुरुष की मर्जी, किसी तरह खावे, अंदर जाके सारे मिल लेंगे ये। अब संत ये सोचा करता था कि भाई आज तय मन नरी नरी पकौड़ी कचौड़ी खा के बकवाद कर लेगा, कल कहाँ से लाऊंगा इसको, इसलिए उसने सारा इकट्ठा कर दिया कि इसका स्वाद ना बनेगा नालायक का, न कल फिर दुखी करेगा कि वे कचौड़ी खावाएंगे कि तो चाल। श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी इसके पैर धो के पी ले इस महापुरुष के, जतन कल्याण करवाना, तेरा पाप और बढ़ गया तेरे अंदर। उसी समय द्रौपदी लाई एक प्रात उठाकर पात्र लाई पैर धोने का, अपने हाथों श्री कृष्ण और द्रौपदी ने धोए और वो वापस जल डाल लिया लोटे में। द्रौपदी ने आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन मुझे भी आधा दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिले,
आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा पिया द्रौपदी ने, और फिर उस परमात्मा की कृपा से वो शंख आवाज किया, बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, अब ये बातें जो हैं, ये उदाहरण, ये कथाएं पहले हमने सुन रखी थी, लेकिन इनका कोई निष्कर्ष नहीं था हमारे सामने। कभी तो कहा करते भाई श्री कृष्ण का भगत था सुदर्शन, इसलिए शंख बज गया, और श्री कृष्ण ने रोटी खा ली, जब ना बज जाओ श्री कृष्ण के भगत तो बज गया, कोई बात हुई। अब वो भगत तो परमात्मा का था और वो स्वयं मालिक आए थे, वो भगत आ जाता तो भी बजना था, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भक्ति में है। वो थे खुद मालिक वहाँ आकर के। तो यहाँ बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं होते, ये भूत भी ना बजते थरे भागते। परमात्मा कबीर जी के आने से, उनका उनके द्वारा वहाँ भोजन करने से, तब उन पांडवों के वो तीन ताप यानी भूत भागे। अब पुण्यात्मा उसके विषय में थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाते हैं आपको, बहुत न्यारा आनंद आएगा। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, पांडव यज्ञ अस्मेघ में सतगुरु किया पयान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। यानी श्री कृष्ण जी समेत ये छहों के छहों सुदर्शन जी को लिवाने के लिए चलते हैं, उस समय का प्रकरण है। श्री कृष्ण जी ने जाकर कहा कि चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सर्जनहार। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समर्थ सर्जनहार यानी पूर्ण परमात्मा, आप हमारी यज्ञ में चलिए। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहाँ वा देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास से वो रहे चरण में लोटे। फिर जब वो शंख बजाना अखंड बजा, पूरी पृथ्वी पर कण कण की आवाज में सुना, स्वर्ग तक गया। कहते वो सारे ऋषि में ऋषि फिर लागे उड़ा नतमस्तक होने क्यों, सबकी घी बंदगी, इतनी तेज आवाज थी उसकी। 56 भोग संयोग कर कीने पंच गिरा से। सारे भोजन को 56 प्रकार के भोजन दो थे, सबको इकट्ठा करके और 5 गिरास बनाए। 56 भोग संयोग कर इकट्ठे करके कीने पंच गिरास। द्रौपदी के दिल दुई थी नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूप। 56 भोग न भोगिया कीने पंच गिरा से, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस। जब वो भोजन खाने लगा न, द्रौपदी सांस मारे थी अंदर अंदर। हैं देख किसने खाना भी ना आता, देख क्या का अड़ंगा कर दिया, ऐसे बकवाद कर रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़ है मन का बंके। अब श्री कृष्ण जी ने सोचा भी इस महापुरुष के भोजन खाने से और शंख क्यों नहीं बजा, तो कहते हैं ये परमात्मा सामने बैठे सुदर्शन रूप में ये अंतर्यामी है, द्रौपदी का बड़ काढ़ है, इसमें अब कर बकवाद रह रही है ना, इसने ठीक करें।
बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंखे, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। द्रौपदी के मन का बड़ काट हैं, बाकापन यानी इसको अब अभिमान ठीक कर रहे हैं। द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, इस बाल्मीक के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। द्रौपदी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी अपने मन न साफ कर ले, युतन के बाल्मीक सा एक हरिजन दिखाई दे से, यानी शेड्यूल कास्ट सा जो दिखाई दे रहा है, इसके एक बाल के बराबर भी यहाँ के 3 लोग नहीं है, इतना समर्थ है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साप होए तेरे जरे सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति कणकण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी त्रिलोकी में गाज। शरण कबीर जो गहे टूटे जम के बंद, बंदी छोड़ अनाद हैं सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल परा कमाल। ब्रह्मपरायण परम पद सुपच रूप धर आए, बाल्मीक का नाम धर बंद छुटाई जाए। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहाँ थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। नाद ये शंख नहीं बाजा। कोटिक वक्ता वेद उचारी, नहीं बही यज्ञ संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर नर मुनिजन तपासनासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। काम देनु कल वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही नहीं थीरा। कहते हैं उस यज्ञ में इतने आए हुए थे, पांडु कृष्ण भी वहाँ बैठा था, सब ने भोजन कर लिया था। और एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। ये और गिणो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। अब एक सेंटेंस में कमाल कर दिया मालिक ने। वैसे तो सारी वाणी अनमोल है दाता की। कहते हैं ये सब सारे गिनवाजिए के 56 करोड़ जहाँ थे यादव, 56 करोड़ यादव थे, और वो भी सारे भोजन खाने आए हुए थे, कृष्ण समेत भी। शंख नहीं बाजा। और कहते 3 लोग के सुर नर आए, उन तभी शंख नहीं बाजा। 12 कोटि वेद के वक्ता, कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए से 88 सारे। और वो 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। 33 करोड़ देवता 88,000 ये सारे आ रहे थे। और 12 करोड़ ये वेद ने कंठस्थ घूमे गोटे अंडे थे वेद के वक्ता। इन तभी शंख नहीं बजा ब्राह्मणाते हैं। तो क्या बताते हैं, ये और गिणो माया के पूता, ब्रह्म योगिनी सब ही दूता। ये सब माया के पुजारी, सिद्धि। देखो ये सिद्धियां प्राप्त कर कर चौधरी पाक रहे थे, एक दूसरे में सिद्धि दिखा दें। जैसे अगस्त ऋषि ने अपने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली और वो सागर पी लिया। 7 समुद्रों को एक ही घूंट में अगस्त जी ने पी लिया। और सब ने प्रार्थना करी कि सब नाश हो जाएगा, फिर क्या होगा। फिर उसको वापस ही कुरला कर दिया, कहते सारे वर्गे। ये बिल्कुल सही है। तो इस सिद्धि से ही ये माया है
ये माया की साधना करने से, दुर्गा की साधना करने से सिद्धियां आ जाती हैं। ये 8 सिद्धि है। किसी के अंदर 1 आएगी, किसी में 2, किसी में 3 आ गई तो चौधरी पा गया, उन 2 तो फालतू हो गया। किसी में 4 आ गई तो वो उनते 4-5 से ज़्यादा किसी को नहीं, सारा जीवन बीत जाता था इनका। तब 1-2 सिद्धियाँ 3 मुश्किल से आया करती थी, अपना जीवन बर्बाद करके। तो क्या बताते हैं, एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू, जिन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म जोगणी सभी दूता। कर द्रौपदी दिल मंजना, सुपद चरण पी धोए, बाजे शंख सर्व कला रहे आवाजम गोए। द्रौपदी चरणामृत लिए, सुपद शंख नहीं कीन, बाजा शंख असंख धुन, गण गंधर्व लोलीन। अपने आत्मा ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर यहाँ करना पड़ेगा कि ये इन किसी भी ना विष्णु जी के पास अर्थात साधना थी, ना श्री इन ब्रह्मा जी के पास, ना शंकर जी के पास, ना कृष्ण जी के पास, और ना ही अन्य देवताओं ऋषि ब्राह्मणों के पास सत साधना नहीं थी। ये 5 मिनट का सत्संग इस पॉइंट को क्लियर करेगा, नहीं तो या गला उतरे नहीं नए व्यक्ति के। अब देखिएगा, और गणों माया के पूता, दुर्गा की साधना करने वाले कहते माया के पूत हैं। तो इन्होंने तो सिद्धि बान बढ़ाई भी माया होती है, राजपाट भी माया है, और धन संपत्ति भी माया होती है। ये देखिएगा देवी भागवत पुण्यात्माओं, नए व्यक्ति के लिए ये ज्ञान जब तक हर तरह से सेट नहीं करा जाएगा, ये फिटना हुआ है, तो इसलिए ये बार बार दिखाने पड़ते हैं। अब ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, श्रीमद् देवी भागवत, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर। अब यहाँ से सुनाना पड़ेगा, हिंट सा देंगे, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। ये है पहला स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 28 पे। नारद जी से व्यास जी पूछ रहा है, जो इन पुराणों का राइटर है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो मुझ पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती रहती। आगे देखें, वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु, देवताओं के भी देवता विष्णु जी के बारे में नारद बोल रहा है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, ओहो, ब्रह्मा जी विष्णु जी ने सबसे बड़ा भगवान बता रहा है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर श्री भगवान बोले, श्री हरि उनसे कहने लगे, भगवान ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो।
यह निश्चित है कि जिस शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेषनाग के सिर पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूँ, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। आह, यहाँ तोड़ पाड़ दिया। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। यहाँ बिजली पड़ रही थी भाई, अब देख लो। विष्णु जी ने कहा है मैं दुर्गा तो ऊपर भगवान ने ना मानता, मैंने बेराय को नहीं, और भी भगवान है कोई। और देवी क्या कहती है 7वें स्कंद में, देवी 562 पृष्ठ पे है। ये 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यह दुर्गा क्या बता रही है, देवी क्या बता रही है। हिमालय को हम ज्यादा ना लेकर के इसको थोड़ा सा दिखाएंगे। अब दुर्गा क्या कहती है, यहां देखो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी मेरी पूजा भी, सबकी पूजाएं छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का, उस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो। यहाँ देखो, परवण ओम धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। इसी के उद्देश्य से कहा कि एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो और पूजा मत करो। मेरी भी पूजा ना करो, केवल ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की साधना करो। और वो कहाँ रहता है, वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दिखाते हैं। अब दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म पूजा करो, ब्रह्म कहता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो। मेरी साधना से भी मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु तेरा मिटे ना मेरा मिटे। अब 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। ओह, ये देखो छठा अध्याय, छठा स्कंध, पृष्ठ नंबर 414 पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग व्यास जी से पूछ रहे, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वेद के पूर्ण विद्वान हैं और दुर्गा की पूजा करते थे और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। आगे देखिए, प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय में उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। आलिया ओढ़े। अब देखो, अब कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या बता रखा है। धर्म की यह सती थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओहो, ले भाई, अब सारा गड्ढा हटा दिया इसने, तो सारा ही समस्या हल कर दी। अब ब्रह्मा का ज्ञान क्लियर हो गया और विष्णु ने सर्वेश्वर का है, विष्णु का है मैं दुर्गा तो ऊपर को जानता है, कोई ना कोई भगवान भी है। दुर्गा कहती ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है पूर्ण ब्रह्म की करो। और ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। आलिया इनकी विद्वत। तो यही कारण था कि सुदर्शन जी से शंख क्यों बजा, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते थे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार,
सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान मृत्युंजय कालज्ञ कबीर देव जी, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। हम सभी प्राणियों के ये कुल मालिक हैं। हम सभी आत्माएं काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से मिसगाइड कर रखा है। हमें वास्तविक उद्देश्य से दूर रखा हुआ है। अध्यात्म ज्ञान से हमें अपरिचित रखा हुआ है। केवल लोक वेद के आधार से हमें ज्ञान सुनाया गया है। ये काल प्रेरित ऋषि और महर्षियों के द्वारा ये काल स्वयं ही अपने तक ज्ञान को प्रचार करवाता है और इतना ही मार्ग हमें देता है कि हम इसके जाल में फंसे रहें, जन्म और मृत्यु के अरहट के कुएं में हम पड़े रहें।